गुड इवनिंग बच्चों। यहाँ पे देखिए क्लास 8 का ये सेट्स के कुछ सवाल हैं। यहाँ पे देखिए पहला सवाल है कि इफ़ ए इक्वल टू, अब सेट में ए की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 से लेकर 8 तक दी हुई है। ए की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 8 तक है। जो बी की वैल्यू है वो है 3, 5, 7, 9 और 11। बी की सिर्फ 5 वैल्यूज़ हैं, 3, 5, 7, 9, 11। एंड सी की जो वैल्यू है वो है 0, 5, 10 और 20। आपको सेट में पहले ए यूनियन बी निकालना है। देखिए ए, यहाँ पे फिर से वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3 से लेके 8 तक। बी की वैल्यू को भी एक बार फिर लिखते हैं। 3, 5, 7, 9, 11। देखिए ये जो यूनियन है, पहला सवाल यूनियन का दिया हुआ है। यूनियन का मतलब है कि जोड़ देना, यूनियन करना। जैसे यूनियन में कई सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, तो ए यूनियन बी में जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें ए की तो सारी वैल्यूज़ आएंगी प्लस बी की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए 0 से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3। अब देखिए 3 जो है सेट ए में भी है और 3 सेट बी में भी है, तो रिपीटेशन सेट में नहीं करेंगे। यूनियन में रिपीटेशन नहीं करेंगे, एक ही बार एक वैल्यू को लिखेंगे। तो ये 3 हमने यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने एक ही बार लिखा है। 4 देखिए 4 इसमें है, ये 8 तक है ना, तो इसमें 4 है। 5 देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 हम एक ही बार लिखेंगे। 6 इसमें है, ये डॉट डॉट लगा है, 6 है इसमें, 6 भी लिखेंगे। 7 देखिए इसमें है, उसमें भी है, एक ही बार लिखेंगे। 8 यहाँ तक हो गया। 8 सेट ए के सारे ये आ गए, प्लस ये 3, 5, 7 भी आ गया यहाँ का। 9 सेट बी का 9 भी ले लेंगे एक बार। 10 देखिए 10 ना सेट ए में है और ना बी में है, तो 10 को हम नहीं लेंगे, दोनों में नहीं है। 11 देखिए बी में है, ले लेंगे। तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो ये पूरी वैल्यू होगी। किसी भी डिजिट का रिपीटेशन 2 बार नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए ए यूनियन सी, दूसरा है ए यूनियन सी। इसमें भी देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, जो सी है आपका, सी है आपका 0, 5, 10 और 20। हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे ए है 0, 1, 2, 3 से लेके 8 तक, और सी है आपका 0, 5, 10 और 20। तो ए यूनियन सी जो होगा वो होगा आपका 0 से शुरू करिए। 0, 1, 2, 3, 4। देखिए 4 इसमें है, ये 4 हम लिख ही दे रहे हैं। 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। 4 इसमें है, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, दोनों में है। 5 दोनों में है, एक ही बार लेंगे। 5, 6, 7, 8 यहाँ तक हो गया। सेट ए के सारे डिजिट आ गए। और इसमें देखिए 9 नहीं है, दोनों में कहीं भी 9 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 10 यहाँ पे है, इसको ले लीजिए, और 20 है। ए यूनियन सी, दोनों में से दोनों को मिला के लिख दिया और रिपीटेशन किसी भी डिजिट का नहीं किया। उसके बाद देखिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी जो होगा, बी को हम एक बार लिख लेते हैं। बी जो है आपका 3, 5, 7, 9 और 11। और सी जो है आपका वो है 0, 5, 10 और 20। तो यूनियन सी में दोनों के डिजिट को आपस में जोड़ देंगे, मतलब दोनों को लिखना है आपको। बी यूनियन सी में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए सबसे छोटा डिजिट यहाँ से ले लेते हैं। 0, 1, 2,
किसी में नहीं है, 3 है इसमें, 4 किसी में नहीं है, 5 इसमें है, 6 किसी में नहीं है, 7 इसमें है, 8 किसी में नहीं है, 9 इसमें है, 10 इसमें है, 11 इसमें है, और 11 के बाद सीधे देखिए 11 के बाद 20 तक इनमें कोई भी डिजिट नहीं है। 20 है, हमने 20 यहाँ पे लिख दिया, रिपीटेशन नहीं किया और दोनों के डिजिट भी आ गए, बी यूनियन सी आपका हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन का एक सवाल इसमें एक और मैं बता देता हूँ। इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए आपका क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका ए था। बी जो है आपका था 3 5 7 9 और 11। ये इंटरसेक्शन वो चीज़ है जो कि वो एलिमेंट, सेट का वो एलिमेंट जो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। तो ए में देखिए, यहाँ पे देखिए 3, ये जो 3 है ना, ये 3 इसमें भी है आपके बी वाले सेट में। 5 देखिए, 4 तो इसमें नहीं है, 5 है, 5 दूसरे वाले सेट में भी है। यहाँ पे देखिए 7 भी आपका दूसरे सेट में है, ये 7 भी है। तो 3 5 और 7 ए में भी है और 3 5 7 बी में भी है। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों सेट में हो। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 5 और 7, बस इतना होगा इसका आंसर। बच्चों गुड इवनिंग। यहाँ पे देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में, सेट्स के पिछले क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उस दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 3 आपके सेट हैं। सेट ए है, सेट ए में आपके जो एलिमेंट है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट बी में आपके 5 एलिमेंट हैं, 3 5 7 9 और 11। और सी में 4 एलिमेंट है, 0 5 10 और 20। आपको पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है आप इस इमेज में समझ सकते हैं। ये पहला इमेज देखिए, इस इमेज में देखिए ये जो सेट ए है, ये जो हमने ये सर्किल बनाया है ये वाला, ये आपका सेट ए है। इसके एलिमेंट वही हैं जो यहाँ पे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो आपका सी है ये वाला सेट, उसमें देखिए एलिमेंट वही है जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, 0 5 10 और 20, 0 5 10 और 20। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब वो हिस्सा, दोनों सेट का वो हिस्सा जो आपस में मिल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और वो कौन सा है, वो ये चीज़ है जो दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और वहाँ पे आपका एलिमेंट कौन सा है, 5, सिर्फ 5 है। तो ए इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आएगी उसमें आप लिखेंगे 5, क्योंकि ये 5 ए सेट का भी हिस्सा है और सी सेट का भी हिस्सा है। ठीक, अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट की वैल्यूज क्या थी, 3 5 7 9 और 11। और सी सेट की वैल्यूज क्या थी, 0 5 10 और 20, 4 थी सी की। ये देखिए ये जो है सी है सेट, 0 5 10 और 20। और बी की वैल्यूज थी 3 5 7 9 और 11। इसमें भी आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन वो हिस्सा है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, जो एक दूसरे में कॉमन है। 5 इस सेट का भी हिस्सा है और ये वाला 5 इस सेट का भी हिस्सा है। तो ये 5 बी इंटरसेक्शन सी भी आपका 5
हो जाएगा।